नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा लिमिटिंग रीजेंट। देखिए, लिमिटिंग रीजेंट जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिटिंग रीजेंट वो रीजेंट है जो किसी रिएक्शन को होने को रोकता हो, जो एक सीमा लगा देता हो, उसे रोकने का प्रयास करता हो, उसे लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। कैसे लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं? जैसे आप कोई पकौड़ी बना रहे हैं मान लिया, और आलू खत्म हो गए, तो आलू खत्म हो गए तो पकौड़ियाँ बननी बंद हो जाएंगी। अब ये तो नहीं कि प्याज की या फिर आप पनीर की पकौड़ी बना लेंगे, आप आलू की ही पकौड़ी बना रहे थे और आलू ही खत्म हो गए, तो आप कहेंगे कि आलू जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि उसने केमिकल रिएक्शन जो चल रही थी वो रोक दी। केमिकल रिएक्शन जो पकौड़ियाँ बन रही थी उनको रोक दिया। अगर आप कोई समोसे बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं और मैदा खत्म हो गई, तो समोसे नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो मैदा है, जो फ्लोर है, वो क्या है? एक लिमिटिंग रीजेंट। तो किसी रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: द रीजेंट विच या द सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। जो पहले खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। उसकी वजह से ही चीजें चीजें रुकती हैं, इसलिए लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। इसे समझने के लिए कि एनसीईआरटी का हम एग्जांपल लेते हैं जिसे अच्छे से समझ में आए। देखिए, कैलकुलेट, ये एग्जांपल है प्रॉब्लम 1.3 एनसीईआरटी में, देख लेना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ग्राम में दी हुई है, प्रोड्यूस बाय, ग्राम में पता करना, प्रोड्यूस बाय द कंबसन of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये इस रिएक्शन से पूछ रहा है कि कितना पानी बनेगा अगर 16 ग्राम मीथेन को जलाया जाए। ये पूछ रहा है। ऑक्सीजन में जलाने को कहते हैं कंबसन। ऑक्सीजन में जलाना क्या कहलाता है? कंबसन। तो ये पूछ रहा है, और साथ ही साथ इसने पूछा है कि लिमिटिंग रीजेंट भी बताइए, फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजेंट टू। अब देखिए, हमें कंबसन वाली मीथेन के कंबसन की एक रिएक्शन हमें याद है, नहीं याद है तो कर लीजिए। कंबसन ऑफ मीथेन हाई स्कूल में पढ़ी हुई है। CH4 गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, बनेगा CO2 और बनेगा H2। यानी जब आप इसे जलाओगे, इसको मीथेन को ऑक्सीजन में, तो आपका CO2 बनेगा और आपका बनेगा H2O गैसेस फॉर्म में। अब हम सभी को स्टोसियोमेट्रिक इसके स्टोसियोमेट्री लगाते हैं, जिसमें सारी चीजें, इसके मोलर मास, स्टोसियोमेट्री क्या कहती है कि मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जितने भी आपके इसका मोलर मास है, वो क्या है? ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ? तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना हो सकता है? तो आपको ये मोल वाला फॉर्मूला पता होगा, N बराबर W/N। तो 1 मोल ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो मोलर मास कितना होता है? 1 मोल ऑक्सीजन का मास, तो O2, और एक एटम का कितना होता है? 16। एटॉमिक मास आपको पता होगा, तो कितना आया? 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो आपका मास आता है वो 32 ग्राम निकल करके आता है, 32 ग्राम। तो स्टोसियोमेट्री ये कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आपके ये मोलर मास इक्विवेलेंट होते हैं। CH स्टोसियोमेट्री लगाते हैं इसके अंदर, स्टोसियोमेट्री। तो CH4 है, कार्बन 12 होता है और 4 हाइड्रोजन है, तो कितना आया? 16 ग्राम।
तो O2 16 टू ज़ा 32 ग्राम। इस पे लगाते हैं CO2 पर। CO2 पे आप देखते हैं कि CO2 कितना है, CO2 44 ग्राम निकल के आएगा और वाटर 18 ग्राम। हम देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी और अब ये बैलेंस हो चुकी है। तो वाटर निकल के आएगा बच्चों 36 ग्राम। 18 का गुना कितना हो गया, 36 ग्राम। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखिए और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ये आ गया 64 ग्राम। तो अब ये बैलेंस है। हमने सभी का क्या निकाल लिया, सभी का मोलर मास निकाल लिया और मोलर मास एक मॉलिक्यूल का जितना होता है और जितने इनके कोएफिशिएंट हैं उससे डबल कर दिया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है जब हम 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं। तो आपको पता है कि 16 ग्राम को जलाने पर कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 36 ग्राम। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 36 ग्राम। रिएक्शन से ही आपको क्लियर हो गया, 16 ग्राम को ऑक्सीजन में जलाने पर 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मान लिया इसमें पूछता आपसे लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट आप एग्जांपल के लिए समझिए, आप यहाँ 16 ना दे करके ये कहता कि 8 ग्राम मीथेन को जलाने पर कितना पानी उत्पन्न होगा, कितना पानी बनेगा। तो रिएक्शन से तो हमें क्लियर है कि 16 ग्राम जब H2O, 16 ग्राम जो मीथेन को आप जलाओगे तो 36 ग्राम H2O बनेगा। तो 8 ग्राम से कितना आएगा ये हम निकाल के दिखाते हैं। अब क्वेश्चन बदल गया, देख लेना। 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करती है, 36 ग्राम ऑफ H2। तो 1 ग्राम CH4 कितना प्रोड्यूस करेगी, 1 ग्राम कितना करेगी, 36/16 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, अब 8 ग्राम की बात चलेंगे, 8 ग्राम CH4 कितना प्रोड्यूस करेगी, तो 36/16 इंटू 8 ग्राम ऑफ H2O। तो 8 से 2 बार कट गया, 2 से ये 18 बार, तो 18 ग्राम H2O प्रोड्यूस करेगी कौन, 8 ग्राम CH4। तो आपको क्लियर होगा। अब इसमें लिमिटिंग रिजल्ट कितना है, आपको पता है कि जब भी हम 1 मोल या 16 ग्राम CH4 को जलाते हैं तो 36 ग्राम H2O बनता है। तो इस रिएक्शन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 16 ग्राम है मीथेन की, लेकिन हमारे पास कितना है, 8 ग्राम। तो हम मीथेन को लिमिटिंग रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये मीथेन पहले खत्म हो जाएगा, रिएक्शन होने से पहले खत्म हो जाएगा, कम मात्रा में ये चीजें बन पाएंगी। तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि मीथेन का 1 मोल कम से कम 2 मोल ऑक्सीजन में चलेगा, यानी 64 ग्राम O2 में। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी हम इस चैनल के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कभी कभी वीडियो लेक्चर में ऐसा होता है कि हम चीज़ें ऑडियो की प्रॉब्लम से कट जाती हैं, या फिर आप क्या सुनना चाहते हैं ये नहीं सुन पाते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके।